दोस्तों CSS PMS एस्पायरेंट फॉर्म पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे मैकियावेली की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पर। मैकियावेली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं। इनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, इनकी दो बुक्स द प्रिंस, द डिस्कोर्स से मिलती है। आज के लेक्चर में हमारा फोकस मैकियावेली की किताब द प्रिंस पर होगा। द प्रिंस ये किताब एक स्टेट क्राफ्ट पर है, जिसमें वो बताते हैं कि स्टेट को कैसे चलाया जाए, स्टेट को प्रिजर्व कैसे करना है, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या है। इस हैंडबुक में वो प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि पावर को कैसे हासिल किया जाए, पावर को अटेन करने के बाद उसको मेंटेन कैसे करना है। वो कहते हैं कि रूलर का काम है स्टेट और अपनी किनशिप को बचाना, इसको मेंटेन करना। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मीन अपना सकते हैं। वो मीन मॉरल, इमॉरल, गुड और एविल भी हो सकता है। मैकियावेली कहते हैं कि जो मज़हब है इसको रियासत से अलहदा हो जाना चाहिए। वो नेशन स्टेट की बात करते हैं, वो एक सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट देते हैं। वो कहते हैं बादशाह के लिए, रूलर के लिए हर चीज़ जायज़ है, वो बेशक वो नाजायज़ ही क्यों ना हो, उसके लिए मॉरल इमॉरल कुछ नहीं होता। उसको बस पावर एक्वायर करनी है अपनी स्टेट को बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। पहले जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे वो कहते थे कि पावर को आप एज अ मीन यूज़ करें, और जो मैकियावेली है वो कहता है पावर आपका एंड है और जो रूलर है इसको मैक्सिमम करना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेट सबसे हाईएस्ट ह्यूमन एसोसिएशन है, जो इंडिविजुअल ट्रस्ट है उनको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए स्टेट पर। मैकियावेली एक पावरफुल स्टेट की बात क्यों करते हैं, वो पावर स्टेट का कंसेप्ट क्यों देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। होता कुछ यूं है कि जो मैकियावेली है वो इटली की स्टेट फ्लोरेंस में 1469 में पैदा होते हैं। उस वक़्त इटली में प्रिंस मेडिसी रूल कर रहे होते हैं। मैकियावेली एम्बेसडर के तौर पर काम करता है। उस वक्त इटली में रिनाइसेंस आ चुका होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच और रीज़न की अप्रोच डेवलप हो चुकी होती है। इटली स्मॉल स्टेट में डिवाइडेड होता है। उन स्टेट्स की आपस में एक प्रॉक्सी वार स्टार्ट होती है, वो आपस में सिविल वार में होते हैं। और जो इटली है वो बहुत वीक हो चुका होता है, करप्शन होती है हर तरफ। तो मैकियावेली देखता है कि जो फ्रांस है, जो ब्रिटेन है, वो यूनिफाई हैं, वो सब खुशहाल हैं, आपस में एक स्टेट है सब लोग। फ्रांस है उसमें अजीब किस्म की अनार्की है। वो ये चाहता है कि जो इटली है ये भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसा बन जाए, इसमें भी एक स्टेट डेवलप हो जाए, एक कंट्री डेवलप हो जाए, एक यूनिफाई कंट्री। इसके लिए वो एक कंसेप्ट देता है। वो कहता है कि इटली कैसे यूनिफाई होगा अगर हमारे पास एक डेमोक्रेटिक, एक डिस्पोट किंग होगा, अगर हमारे पास रूलर ऐसा होगा कि उसके पास अथॉरिटी हो, उसके पास पावर हो, ताकि वो जो सिविल वार है, जो प्रॉक्सी वार है, वो इटली में ख़त्म हो जाए। इसके लिए वो कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग प्रिंस होना चाहिए। अब वो प्रिंस को क्यों ऐसा कहता है कि इटली में ऐसा होना चाहिए, वो सबसे पहले कुछ पास्ट को देखता है। चौथी सदी से लेके 15वीं सदी तक को देखता है कि जब रिनाइसेंस से पहले कि जो चर्च है, जो पोप है, इसका स्टेट में बहुत ही अहम रोल होता है। वो कहता है कि इस रोल को ख़त्म होना चाहिए, अब जो स्टेट है इसको मज़हब से अलहदा हो जाना चाहिए। स्टेट सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है और ये एक हाईएस्ट एसोसिएशन है। वो कहता है कि फ्यूडलिज्म और चर्च का जो रोल है वो एंड होना चाहिए और मज़हब को रियासत से, मज़हब को सियासत से अलहदा हो जाना चाहिए। और जो सॉवरन है वो स्टेट है, और जो स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो मेंटेन कैसे होनी है, पावर से होनी है। पावर जो है वो सियासत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पॉलिटिक्स इज़ कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर। वो कहता है कि जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, ये ताकत की जंग है। और जो आप मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हो, यहाँ पे भी एक जंग है जो ताकत की है, जो पावर के लिए है। मैकियावेली कहता है कि जो हमारा एंड होगा वो एक एब्सोल्यूट स्टेट होगी, जो हमारा मीन्स होगा वो पावर होगी। एक एब्सोल्यूट किंग को हमने डेवलप करना है, जो रूल करे, जो रिट ऑफ स्टेट मेंटेन करे, वहाँ पे अनार्की ना हो, वहाँ पे जो मज़हब है, जो क्लर्जी है, उसका रोल एंड होना चाहिए। अब वो कहता है कि जो स्टेट है, इस स्टेट को मेंटेन कैसे करना है। वो प्रिंस को कुछ नसीहतें करता है, कुछ एडवाइसेस करता है कि जो स्टेट आपने डेवलप करनी है, एब्सोल्यूट स्टेट, इसको आप कैसे मेंटेन करोगे।
सबसे पहले वो डॉक्ट्राइन देता है, मैकियावेली एलेबोरेट्स द डॉक्ट्राइन ऑफ रीजन डी एट रीजन ऑफ स्टेट। कहता है विजडम ऑफ स्टेट क्या होनी चाहिए। कहता है स्टेट पहले खुद को प्रिजर्व करे, अगर वो खुद को प्रिजर्व करेगी देन वो फंडामेंटल राइट्स जो पीपल्स के उसको प्रमोट कर सकेगी। कहता है खुद को प्रिजर्व करने के लिए उसको कोई भी मीन अपनाना चाहिए, उसे ये नहीं देखना चाहिए कि ये मॉरल है या इमोरल है, वो कोई भी मीन्स अपना के वो बेशक फोर्स ही क्यों ना हो अपना जो खुद को प्रिजर्व करे, खुद को सिक्योर करे। वो कहता है ये जंग है पावर की और सर्वाइवल की, तो स्टेट को भी यही करना चाहिए ताकि वो एक इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशेंट और वेल ऑर्डर स्टेट बन सके। मैकियावेली कहता है कि जो प्रिंस है उसको स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए तमाम स्ट्रेटजी जो भी मीन्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, वो इसके लिए जस्टिफाइड है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अखलाकियात और एथिक्स में ना पड़े, ये इसके लिए काम की चीज़ें नहीं है, वो सिर्फ स्टेट को सिक्योर करे जैसे भी करना है। देन वो कहता है कि स्टेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होना चाहिए और एक यूनिफाई गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इटली उस वक्त यूनिफाई नहीं होता तो वो यूनिटी की बात करता है, एक सेल्फ सफिशेंट गवर्नमेंट की बात करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। वो रूलर को कहता है कि जो आपका एंड है वो जस्टिफाई करेगा कि आपने सही किया है या नहीं किया, आपने मीन्स को नहीं देखना कि वो सही है या गलत है, वो झूठ है या सच है, वो खलाकियात थी या नहीं थी, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। आपने देखना है क्या एंड आपको अच्छा अचीव हुआ है, अगर एंड आपको सही मिला है तो आपका मीन्स सही साबित हो जाएंगे। कहता है कि जो रियासत है इसको लोगों को इबादत की तरह पूजना चाहिए, इसको एक खुदा मानना चाहिए। वो कहता है वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट इसके लिए सेक्रीफाइस कर दें। वो कहता है स्टेट को सक्सेस लानी है, पावर देनी है, वो बेशक हम झूठ से दें, लालच से दें, चालाकी से दें। वो कहता है जो पॉलिटिक्स है ये एक गेम है, ये गेम को हम डिसेंट वे और अच्छे मैनर्स से नहीं खेल सकते, इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो इमोरल होती हैं। देन वो कहता है कि स्टेट इज़ सॉवरन ऑटोनोमस एंड नॉन रिलीजियस, कि कहता है कि जो स्टेट है इसमें मॉरल और रिलीजियस जो कंसिडरेशन है कांट बी बाइंड। कहता है वहाँ पे इनको बाइंड नहीं करना चाहिए कि स्टेट अखलाकी तौर पर मजहबी तौर पर ऐसे हो, ये सब चीज़ें कहता है कि जो रूलर है जो स्टेट है इससे बव होती हैं और वो मोरालिटी से बाहर होती हैं, क्योंकि वो मोरालिटी को खुद सेट करता है रूलर, इसके लिए कानून बनाता है। वो कहता है कि जो स्टेट है इसको एब्सोल्यूट पावर गेन करनी है, बाकी इंडिविजुअल्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे, जो चर्च है इसको भी कोई रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्टेट से सेपरेट कर देना चाहिए। वो कहता है कि जो स्टेट है इसका पर्पज़ ये होना चाहिए कि वो लोगों की मटेरियल नीड्स को कैसे पूरा करे, उनको रोटी कपड़ा और मकान कैसे दे। ये बात नहीं करनी कि वो अखलाकियात कैसी होंगी, जैसा कि प्लाटो और एरिस्टोटल बात करता था कि आपका एंड मॉरल होना चाहिए। तो जो मैकियावेली है वो कहता है आपका एंड वर्ल्डली लाइफ होनी चाहिए, दुनियादारी होनी चाहिए। वो जो स्टेट है जो पॉलिटिक्स है उसको थियोलॉजी जो पोप है उससे सेपरेट करता है, गवर्नमेंट को मज़हब से अलहदा करने की बात करता है। देन वो कहता है कि एक स्टेट को, एब्सोल्यूट स्टेट को मेंटेन करने के लिए और रूलर को लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट करने के लिए वो कहता है कि टू यूज़ फोर्स रूथलेसली, कहता है कि फोर्स का यूज़ करे, अपोजिशन को दबाने के लिए फोर्स का यूज़ करे। देन वो कहता है जब मुनार्की आएगी, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो गिराएगा, जो एक मुनार्क होगा, किंग होगा, तो उस वक्त लोगों से जो फ्रीडम है, जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो छिन जाएगी। कहता है कुछ वक्त के लिए उनमें एक फ्रस्ट्रेशन होगी। कहता है उस फ्रस्ट्रेशन को आपने ख़त्म कैसे करना है कि जो कस्टम्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो थी उनको एंड कर देना है। आपने फोर्स को यूज़ करना है, फोर्स को आपने यूज़ करना है अक्लमंदी से, नॉन सेंसलेसली यूज़ नहीं करना, कॉमन सेंस को नहीं खोना, अक्लमंदी से फोर्स को यूज़ करके जो फ्रीडम है उसको दबा देना है, उनके मिजाज को चेंज कर देना है। देन वो बात करता है टू यूज़ परसुएशन आर्टफुली। वो कहता है कि जो रेन ऑफ टेरर है ये लॉन्ग टर्म के लिए आपने यूज़ नहीं करना, अगर आप ऐसा करोगे तो लोगों का एतमाद आपसे उठ जाएगा। कहता है फोर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होगी तो ये आपके लिए जो रूलर है उसके लिए एक्सपेंसिव साबित होगी। कहता है अपने साथ साथ इसके प्रोपेगेंडा यूज़ करना है, मज़हब का, फीलिंग्स का, एक मीडिया को यूज़ करना है, लोगों को मज़हब के साथ अटैच करना है, सेक्युलर लॉ यूज़ करने हैं, लोगों को फीलिंग के साथ खेलना है, इमोशन के साथ खेलना है, जैसे आजकल हमारा प्राइम मिनिस्टर भी रियासत मदीना की बात करता है। नेक्स्ट वो कहता है कि स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए जो किंग है टू एक्ट डिसाइसिवली, कि किंग को हेजिटेट नहीं होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, उसको फ़ौरन डिसीजन लेना चाहिए। जो अगर वो फ़ौरन डिसीजन नहीं करेगा, ट्रू वक्त पे डिसीजन नहीं करेगा राइट टाइम, तो वो कहता है कि उसकी तबाही का सबब बनेंगे। देन वो कहता है टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग नेशनल आर्मी,
कहता है अगर उसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं होगी तो जो प्रिंस है वो डिसीजन नहीं ले सकता। जो आर्मी है इसमें नेशनल स्पिरिट होना चाहिए ताकि जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है स्टेट की वो मेंटेन हो सके। देन वो कहता है टू बी एक्सपर्ट इन आर्ट ऑफ वार। जो किंग है वो उसको आर्ट का वार की आर्ट का पता होना चाहिए, वो यूज़ कर सके कि लोगों को अपनी आर्मी को कैसे यूज़ करना है, उसका सही यूटिलाइज़ करना है कैसे करना है। द चीफ फाउंडेशन ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर न्यू ओल्ड आर मिक्सड आर गुड लॉज एंड गुड आर्म्स, कि अच्छे लाज और एक अच्छी आर्मी तैयार करने की ज़रूरत है। कहता है अगर अच्छी आर्मी होगी उसको अखलाकी तौर पे उसका जो कर्ज है जो हौसला है उसको बुलंद रखे और फ्रंट लाइन पे उसको आके लीड करे, तो कहता है ऐसे ही स्टेट प्रिजर्व होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू बी पॉपुलर अमॉन्ग पीपल, क्योंकि लोगों के दरमियान भी इसे पॉपुलर होना चाहिए। ये अगर ऐसा नहीं होगा, जब मुश्किल वक्त आएगा तो लोग उसका साथ छोड़ जाएंगे। अगर उसको अपनी पावर सस्टेन करनी है, मेंटेन करनी है, तो लोगों में इसको पॉपुलर होने की ज़रूरत है ताकि वो अपोजिशन को दबा सके, वरना अपोजिशन उस पर हैवी हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है बेटर टू बी फेयर्ड देन लव्ड। कहता है कि जो मोहब्बत और खौफ का रिलेशन है ये इकट्ठा नहीं चल सकता। कुछ देर के लिए मोहब्बत उस वक्त तक चलती है, लव का रिलेशन जब तक आप उनके लिए अच्छा करते हो। कहता है जो किंग है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो लोगों पर अपना खौफ को बरकरार रखे। कहता है कि ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ये खौफ उसका नफ़रत में कन्वर्ट ना हो। अगर हेट में बदल गया तो ये इसके लिए नुकसानदा साबित होगा। टू एब्सटेन फ्राम प्रॉपर्टी एंड वुमन ऑफ सब्जेक्ट। वो कहता है कि जो प्रॉपर्टी है लोगों की उसमें ये इंटरफेरेंस ना करे, उसको मेंटेन करे, उनका जो राइट्स है वो उसको दे, और जो औरतों के हकूक़ है उनका भी ख्याल रखे। कहता है कि लोग अपनी मौत को भूल जाते हैं लेकिन मैन मोर रैपिडली फॉरगेट टू डेथ ऑफ फादर देन द लॉस ऑफ द पेट्रोमनी। कहता है लोग अपने बाप की जो वफ़ात है उसको भूल जाते हैं, मौत को भूल जाते हैं, लेकिन उसे जो जायदाद जो प्रॉपर्टी मिलती है उसको नहीं भूलते। जो किंग है उसको लोगों की प्रॉपर्टी और उसके राइट्स को सिक्योर करने की ज़रूरत है। देन वो बात करता है टू अवॉइड एक्सेसिव लिबर्टी एंड एक्सपेंडिचर्स, कि जो किंग है इसको जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा नहीं करने। अगर वो ज़्यादा करेगा तो लोग कहेंगे जो किंग है ये यशी कर रहा है, ये लेविश लाइफ जी रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे। कहता है लोगों को ऐसा ही शो करना चाहिए कि वो सादगी है, वो कंजूस है, वो उनके रिसोर्सेज बहुत सही सोच समझ के लगा रहा है। जैसा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान सादगी की बात करता है। लोग समझते हैं कि बड़ा सादा है, हमारे पैसे बच रहे हैं, हमारा जो टैक्स है वो सही जगह पे यूटिलाइज़ हो रहा है। देन है टू एक्ट एज अ फादर। वो कहता है कि जैसे एक वालद, इफ़ अ फादर वांट्स यूनिटी इन द फैमिली एंड ओबेड हैंड्स टू हिज ऑर्डर्स ही मस्ट रूल फर्मली। कहता है कि जैसे एक बाप जिसने ख़ानदान को चलाना होता है वो वहाँ पे एक अपना जो दबदबा है वो कायम रखता है, वो इतना काइंड नहीं होता कि सबको छूट मिल जाए कि ताकि अनारकी हो, ख़ानदान टूटे ना। इसी तरह कहता है जो रूलर है उसको भी एक अपना दबदबा, एक अपना फेयर कायम करने की ज़रूरत है ताकि जो स्टेट है इसमें अनारकी ना फैले, सिविल वार स्टार्ट ना हो जाए। टू एक्ट एज अ फोक्स एंड लाइन। कहता है कि जो अब उसने जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं हम। एक होता है कि लॉ से हम लोगों को फॉलो करवाते हैं और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं दूसरा फोर्स। वो कहता है कि जो लॉज हैं ये इंसानों के लिए हैं, जो फोर्स हैं जो इंसान दरिंदे बन जाते हैं उनके लिए है। कहता है फोर्स को यूज़ कैसे करना है। किंग ने खुद को फॉक्स एंड लाइन की तरह पुलिसी एक बनानी है कि वो फॉक्स की तरह तेज़ हो, चलाक हो और शेर की तरह बहादुर हो। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, इफ़ द रूलर डज नॉट प्ले दिस गेम ही विल विक्टिम ऑफ द सेम टेक्टिक फ्रॉम हिज एनिमी। कहता है अगर वो लाइन और फोक्स की पुलिसी को नहीं अपनाएगा तो कहता है कि वो जो उसकी अपोजिशन है, जो दुश्मन है, वो इसके साथ ये कर जाएंगे, वो इसको इस तरीके से नुकसान पहुंचा देंगे। टू एक्ट एज अ ग्रेट प्रीटेंडर। वो कहता है कि जो किंग है इसको एक मतलब ख़ुद को मर्सीफुल, एक इंसानियत से मोहब्बत करने वाला, एक रिलीजियस और अपराइट शो करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रिटेंड करे, ऐसा बहाना करे। पीस और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए वो बाद में जो अपने मुआहदे हैं उनको तोड़ भी सकता है। टू पोज एज अ कर्जियस। वो कहता है ख़ुद को वो एक अपने आप को एक फेवरेबल इमेज के तौर पर शो करे कि मैं लोगों उसको फॉलो करें। इंटेग्रिटी हो, डिटर्मिनेशन हो, उसमें विल की पावर हो, ताकि लोगों को पता चलेगा हमारे दरमियान कोई क्राइसिस आता है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो हमारा बादशाह जो हमारा किंग है ये फ्रंट लाइन पे होगा। एक उनको कॉन्फिडेंस दे। टू प्ले द बैलेंस ऑफ पावर ऑफ गेम। वो कहता है कि देन आपने जो स्टेट है उसको प्रिजर्व करने के लिए कहता है कि अगर नेबर स्टेट में कोई वार स्टार्ट होती है तो जो रूलर है उसको चुप करके नहीं बैठना चाहिए, उसको वीक स्टेट के साथ मिल जाना चाहिए, उसका पार्टनर बन जाना चाहिए।
अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जंग के बाद जो विनर स्टेट होगी वो उसके लिए उसका गुलाम बन जाएगा, वो उसके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। कहता है इसको बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए जंग में जाने की ज़रूरत है। टू मेक वाइस सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स, वो कहता है जो ऑफिशियल्स हैं, जो उसके एम्बेसडर्स हैं, उनकी वाइस सिलेक्शन हो, रीज़न बेस पे सिलेक्शन हो। जो उसके एम्बेसडर सही काम ना करें तो उनको वो डांटें, उनको वो निकाल दे। जो सही काम करे उनको रिवार्ड दे, उनकी हौसला अफजाई भी साथ साथ करे। टू अवॉइड फ्लैटर्स, वो कहता है जो खुशामदी हैं उनसे बचने की ज़रूरत है, ये शराब की तरह नुकसान पहुँचाते हैं ग्रेजुअली। तो कहता है कि सच का सामना करना चाहिए, खुशामदी से बचना चाहिए उस रूलर को। टू बी एक्सपेंशिस्ट, कहता है कि जो रूलर है, जो वाइज रूलर है, जो किंगशिप है वहाँ पे, वो उसको अग्रेसिव होना चाहिए, उसके पास फैलाव की पॉलिसी होनी चाहिए कि वो अपनी स्टेट को जो रिसोर्सेज हैं उसको फैलाए, कॉलोनीज लेके आए, इंपीरियलिज्म आए, दूसरों को एक्सप्लॉइट करे। कहता है हर गवर्नमेंट ऐसा ही करती है। अगर वो वार की सिचुएशन को मेंटेन रखेगा, हर वक्त प्रीवेल करेगा, तो लोगों में जो उसके वीक पॉइंट्स हैं, जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं, वो छुप जाएंगी। नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है टू पोजेस विर्चू, वो कहता है कि जो किंग है इसको विर्चू होना चाहिए, अखलाकी तौर पर लोगों को खुद को पेश करना चाहिए। कम्बिनेशन ऑफ विल एंड इंटेलिजेंस होना चाहिए। रूलर मस्ट क्लीन अबाउट हिज गोल एंड रूथलेस एग्जीक्यूशन ऑफ हिज गोल विद सफिशेंट फोर्स। कहता है उसके गोल जो है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, जो इसकी पॉलिसीज़ हैं, वो लोगों के दरमियान क्लियर एंड कट होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि नेक्स्ट इसकी प्लानिंग क्या है। टू बी अपॉर्चुनिस्ट, कहता है कि जो रूलर है उसको अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता। दोस्त आपका वही है जब तक उसके मफाद आपके साथ अटैच है। जब आपके मफाद आपके साथ ख़त्म हो जाएंगे तो वही आपका दुश्मन बन जाएगा। तो कहता है कि रूलर को भी वही फ्रेंड्स बनाने चाहिए जो उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करें, जो उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करें, वरना बाकी सबको वो छोड़ दे, वो उसको दुश्मन ही कंसीडर उनको करे। टू बी एक्सट्रीम टुवर्ड्स फ्रेंड्स एंड एनिमीज़, वो कहता है कि जो दोस्त हैं उनको हर तरह की सिचुएशन में जो भी हालात हैं सपोर्ट करे फुल एंड फ्लेज। जो दुश्मन है उनकी आइडियोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करे। टू ऑब्ज़र्व आटमोस्ट सिक्रेसी, वो कहता है कि जो राज हैं उनको मेंटेन करे। अगर वो राजों को मेंटेन नहीं करेगा, अगर वो अपनी पॉलिसीज़ को जो डिफेंस के रिलेटेड है, जो उसका फ्यूचर प्लानिंग है, उसको वो राज में नहीं रखता तो वो उसकी फेलियर का काज बनेंगे। टू क्रिएट पब्लिक स्पिरिट, वो कहता है कि लोगों को मैं एक पब्लिक स्पिरिट दे, उनमें प्रोपोगंडा दे, एजुकेशन दे, मज़हब दे, उनको अपनी एजुकेशन ऐसी दे कि वो इसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करें, फाशिस्ट को प्रमोट करें, एक अथॉरिटेरियन रूल को प्रमोट करें, डेमोक्रेसी को वहाँ पे ग्रो ना करने दें। अब हम देखते हैं कि मैकियावेली की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसके मेरिट्स क्या है। वो पावर पॉलिटिक्स का कंसेप्ट देता है, वो फर्स्ट 15वीं सदी में नेशन स्टेट का कंसेप्ट देता है, नेशनलिज्म की बात करता है, कहता है स्टेट को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। वो कहता है कि जो रूलर है उसको सॉवरन होना चाहिए, जो स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग हो, सबसे सॉवरन है, जो मज़हब है उसको रियासत से अलहदा हो जाना चाहिए। वो कहता है स्टेट इज़ एन एंड, उसके सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर गुजरने की ज़रूरत है। वो मॉडर्न डिप्लोमेसी की बात करता है, पावर पॉलिटिक्स की बात करता है, जो मैकियावेली को चाइल्ड ऑफ रिनाइसेंस भी कहा जाता है कि वो रीज़न की और साइंटिफिक अप्रोच को लेकर आता है। वो रूलर को कहता है कि इसको एब्सोल्यूट पावर मिलनी चाहिए, एक अथॉरिटेरियन रूल होना चाहिए, जैसा कि बाद में नेपोलियन करता है या हिटलर और मैसोलिनी फैशिस्ट गवर्नमेंट में करते हैं। कहता है कि टू रेवोल्यूशनरी एंड एस्पेक्ट ऑफ प्रिंस, कि जो प्रिंस है इसको पावर स्टेट की बात करनी चाहिए, कि जो एंड है वो पावर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म इस पे क्या होती है, क्रिटिसिज्म इसकी आइडियोलॉजी पे ये होती है कि ये एक अथॉरिटेरियन रूल की बात करता है, ये एब्सोल्यूटिज्म की बात करता है, नैरो नेशनलिज्म की बात करता है, जो इग्नोर इंडिविजुअलिज्म, ये जो अफराद की आज़ादी है, इक्वालिटी है, उसको इग्नोर करता है। ये ह्यूमन नेचर को एक बैड वे से पेश करता है कि ह्यूमन नेचर बैड है। मज़ीद ये कि इसकी जो अप्रोच है वो मटेरियलिस्टिक है, ये आइडियलिज़म मॉरल की अखलाकियात की बात नहीं करता। ये कहता है कि जो ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान की बात करता है, रियासत को मज़हब से अलहदा करता है। वो कहता है कि स्टेट को यूनिफाई होने की ज़रूरत है। वो एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है लोगों को। वो कहता है कि जो स्टेट के लिए एसेंशियल है, जैसा कि अमेरिका आजकल कर रहा है। वो कहता है कि जो वार है ये ज़रूरत है, जंग करने की ज़रूरत है कि ख़ुद को एक्सपेंड करना है। कंक्लूजन क्या है कि वो मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट देता है। मैकियावेली एथिक्स और रिलीजन और पॉलिटिक्स के हवाले से क्या कहता है, कहता है कि जैसे मैकियावेली अरिस्टोटल जैसे सेपरेट करता है पॉलिटिक्स को फ़िलासफ़ी से, मैकियावेली जो मज़हब है इसको सेपरेट करता है सियासत से। जैसा कि अरिस्टोटल और जो प्लाटो हैं वो सेपरेट करते हैं अखलाकियात और एथिक्स को
तो अखलाकियात और एथिक्स की बात करते हैं। मैकियावेली बात करता है स्टेट की, और वो अखलाकियात की बात नहीं करता। इसी तरह वो कहता है कि अखलाकियात रूलर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो स्टेट के लिए ज़रूरी है, वो लोगों के लिए ज़रूरी है। वो कहता है आप लालच, किलिंग, मर्डर कर सकते हो स्टेट को मेंटेन करने के लिए। वो मज़हब और अखलाकियात को इग्नोर करता है। वो कहता है मैकियावेली कि जो सियासत है, इसको जो चर्च है उससे अलहदा हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को पॉलिटिक्स जो है, जो गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है, ये नॉन रिलीजियस करैक्टर होना चाहिए, एक सेकुलर स्टेट की वो बुनियाद रखता है। पहला कंसेप्ट वो देता है सेकुलर स्टेट का। थैंक यू फ्रेंड्स।